यो गाइस वेलकम बैक टू आवर वीडियो। और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि एक सवाल जो हमसे बहुत सारे लोगों ने पूछा वो ये है कि भाई सप्लीमेंट कौन सा लें और कौन सा नहीं। तो हमने सोचा एक एक करके बताने से अच्छा हम सबको एक साथ बताएंगे, लेकिन थोड़ा तरीका डिफरेंट होने वाला है हमारा। एनान बता सकते हो क्या है वो? लोग टियर लिस्टिंग करना है, ठीक है। तो टियर लिस्टिंग हम सप्लीमेंट की कर रहे हैं, इसलिए हम सप्लीमेंट को कैटेगराइज करेंगे कि कौन सा सप्लीमेंट कौन सी कैटेगरी में आना चाहिए। अभी एक काम करते हैं, सबसे पहले टियर लिस्ट दिखाई दें और उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, अब कैटेगरीज कौन कौन सी है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है लेजेंडरी। लेजेंडरी मतलब जितनी भी सप्लीमेंट की लिस्ट है ना, सबसे टॉप पे कौन से सप्लीमेंट आएंगे, इसके ऊपर कुछ भी नहीं। तो फिर आता है आपका छुपा हुआ खजाना। मार्केटिंग कंपनीज को इतना फायदा नहीं होता, बट सप्लीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसमें वो सप्लीमेंट्स आएंगे। बिल्कुल सही, काफी काम का। अब काफी काम का मतलब क्या? ऐसे सप्लीमेंट्स जो एवरेज बेसिस पे लोगों को अपने स्टैक में ऐड करने चाहिए अगर आपको बजट है तो बिला वजह के नाम वाले सप्लीमेंट में वो सप्लीमेंट्स आएंगे जिसमें मार्केटिंग कंपनीज को सप्लीमेंट में बहुत ज्यादा फायदा होता है, बट सप्लीमेंट बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। अच्छा, औकात से बढ़ के महंगा बताना चाहूंगा वो सप्लीमेंट है जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है बट उनका कोई यूजेज नहीं। सप्लीमेंट नंबर 1 L-कार्निटीन। L-कार्निटीन का देखो सिंपल सा है कि गेनिंग के टाइम पे इसका कोई भी यूज नहीं है, बट हाँ फैट लॉस के टाइम पे यार ये काफी ज्यादा अच्छा सप्लीमेंट है मेरे हिसाब से। हाँ, लेकिन क्योंकि ये नेचुरल सप्लीमेंट है तो इसका जो फैट लॉस प्रोसेस है ना वो काफी स्लो है यार, बट लेकिन फैट लॉस के टाइम पे आपका मसल लॉस नहीं करता, मतलब मसल बचाते हुए फैट लॉस करता है ये। एग्जैक्टली। आप फैट लॉस कर रहे हैं तो उस टाइम पे अपने स्टैक में इसको ऐड कर सकते हैं। अब डालना कौन सी कैटेगरी में? यार मेरे हिसाब से छुपा हुआ खजाना। नहीं, मुझे तो काफी काम का लगता है भाई। एवरेज सप्लीमेंट है भाई, लोगों को तो पता ही है इसके बारे में, इसलिए मैं इसको बोलूंगा कि काफी काम का में डाल सकते हैं। ठीक है। ओके, सप्लीमेंट 2 है हमारा विटामिन डी। बेसिकली विटामिन डी जो है आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, बोन स्ट्रक्चर का ही काम है आपको बेसिकली। तो अगर ये वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है तो ये एक पार्ट से तो आप सिक्योर हो गए। जैसे डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम हो रही है, ये लो फील होने वाली। यार हाँ ये तो है, ये मतलब ऐसा है ना कि आजकल की सोसाइटी में काफी ज्यादा नॉर्मल है ये हर किसी को, हर अगले बंदे को डिप्रेशन हो रहा है। ये एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा भाई, मैंने देखा है लोगों को कहते हैं कि भाई आप विटामिन डी की टैबलेट्स खाने से अच्छा धूप से ले लो विटामिन डी। आपके पास क्या इतना टाइम है कि आप जाके 1.5 घंटे धूप में खड़े हो सकते हो? तो मेरे हिसाब से तो भाई ये बेवकूफी है। आज के टाइम किसी के पास 1-1.5 घंटे का टाइम नहीं कि वो धूप में खड़ा हो जाके है ना। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि इसे काफी काम का में डालते हैं, क्या बोलते हो? कर सकते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। काफी काम की में। हाँ, सप्लीमेंट नंबर 3 ग्लूटामाइन। अब इसे कौन सी कैटेगरी में डालना है? यार ये सप्लीमेंट आपको जैसे डाइटरी सोर्सेज से मिल जाता है, अंडा दूध दही इन सब चीजों में मिल जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना इम्पोर्टेंट है। उसको औकात से बढ़ के महंगा में डाल दिया जाए क्या? यार मैं जानता हूँ ये इतना महंगा नहीं है सप्लीमेंट, बट लेकिन ये एक्स्ट्रा है, औकात से बढ़ के महंगा। तो 100% हम डालेंगे फिर से औकात से बढ़ के महंगा। ओके, तो नेक्स्ट सप्लीमेंट कौन सा है? मास गेनर। हाँ, मास गेनर। तो क्या लगता है मास गेनर को किस में डालें? मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये शुगर की दुकान है, पूरी तरह से शुगर भरी पड़ी है इसके अंदर। प्रोटीन और कार्ब्स के रेशियो की बात करो तो 1:5 का रेशियो है इसका। तो अब आप समझ जाओ कि कितना मास गेन करोगे और आप कितना फैट गेन करोगे। अगर आपको लीन गेन करना है तो आपको 200-250 कैलोरी सरप्लस करनी है। अगर आपको बल्किंग करनी होती है, मतलब बता रहा हूँ, तो मेंटेनेंस कैलोरी के ऊपर आप 200-250 करो। अगर आप 400-500 कैलोरी सरप्लस खाओगे तो आप भाई लीन गेन करने के बजाय डाइट बल्किंग कर जाओगे। और सेम यही मास गेनर की सिचुएशन में हो रहा है। तो अच्छा है कि आपको यार डाइजेस्टिव इश्यूज हो, कुछ हो, कोई किसी तरीके की दिक्कत, ऑब्वियसली तो अच्छा है कि आप हाई प्रोटीन शेक्स पियो, आप जो हाई इन कैलोरीज हो, हाई इन प्रोटीन हो, उसको लो। उससे बेहतर तो इसको भाई ट्रैश में डालूंगा मैं। तुम बताओ तुम क्या कहते हो? ठीक, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो अब अगला सप्लीमेंट है वे प्रोटीन। बिल्कुल सही भाई, इसलिए तो मैं कहता हूँ डायरेक्ट डालो लेजेंडरी में। नेक्स्ट सप्लीमेंट है ओमेगा 3। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि जो फिश ऑयल है और ओमेगा 3 ये दोनों अलग अलग सप्लीमेंट है, जबकि दोनों एक ही सप्लीमेंट है। ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो फिश ऑयल के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है, जिस वजह से ओमेगा 3 बोला जाता है फिश ऑयल को भी। अब इसके बेनिफिट्स की बात करें अगर, तो ये ओवरऑल हेल्थ आपकी इंप्रूव करता है, आपकी स्किन क्वालिटी अच्छी रखेगा। उसके बाद इसमें EPA एंड DHA होता है जो ब्रेन फंक्शन को हेल्दी रखने का काम करता है। तो इसलिए मैं इसको यूजफुल सप्लीमेंट बोलूंगा। कई बार तो ये भी कहूंगा लोगों को अक्सर पता नहीं होता। तो आयनन भाई छुपा हुआ खजाना में डालें कैसे? छुपा हुआ खजाना सप्लीमेंट नंबर कौन सा वो नहीं पता, लेकिन अब जो आ रहा है वो है फैट बर्नर। ठीक है, तो यार ये फैट बर्नर का देखो हर किसी के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि आप फैट के साथ मसल भी लॉस कर जाते हो। बिल्कुल सही। देखो यार ऐसा नहीं है कि ये ट्रैश भी नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि कुछ लोगों का बहुत एक्सेसिव फैट होता है बॉडी में। आप 1 से 2 महीने आप इसको यूज कर सकते हो अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तो। एग्जैक्टली है ना। तो इस सप्लीमेंट को अपन किस में डाल सकते हैं? यार देखो महंगा है क्योंकि, और ऐसे हर किसी को जरूरत नहीं होती। जो फैट लॉस कर रहे हैं वो स्टैक में ऐड कर सकते हैं, उनको भी इतनी कोई खास जरूरत नहीं है। अगर बहुत जड़ीला फैट जैसे कहोगे अगर वो है तो उस केस में ले सकते हैं। तो मैं इसको औकात से बढ़ के महंगा में ही डालना चाहूंगा। हाँ, तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो औकात से बढ़ के महंगा ही है ना।
अब ये एल-आर्जिनिन जो है बेसिकली आपके ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है वेन्स के अंदर, जिससे आपकी वेन क्वालिटी इंप्रूव होती है और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो होते हैं उनसे बचाता है आपको ये। तो मैं कहूंगा कि भाई ये वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स के हाथ में जब वेन्स आती है ना तो उसकी बात ही अलग होती है। तो क्या कहते हो, उसका मजा ही अलग है। उसको छुपा हुआ खजाना बना लें। हाँ, और हार्म भी नहीं है यार इसका, हाँ छुपा हुआ खजाना। नेक्स्ट सप्लीमेंट है गोक्षुरा। जैसे जैसे वर्कआउट करते गए चीजें पता चलती गई कि टेस्टोस्टेरोन का मसल बिल्डिंग में क्या रोल होता है। टेस्टोस्टेरोन का ही सारा खेल होता है मसल बिल्डिंग में। तो नेचुरल चीजों में अगर आप टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये गोक्षुरा, अश्वगंधा, शिलाजीत। इसके कुछ डिफरेंसेस हैं, ऐसा नहीं है, बट तो अगर गोक्षुरा की आप बात करो तो ये नेचुरल टेस्टो बूस्टर बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से। तो हाँ, छुपा हुआ खजाना रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में आइडिया होता नहीं। तो मैं छुपा हुआ खजाना भी कहूँगा। अच्छा हाँ, बिल्कुल। इसके बाद जो सप्लीमेंट है वो है ई-डबल एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस होती है ना वो इम्प्रूव करता है और मसल रिकवरी, मसल रिपेयर या मसल ग्रो करने में काम आता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सप्लीमेंट है। ऐसे और भी सप्लीमेंट्स हैं कम रेट में सेम यही प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, बिना वजह का एडिशन। हाँ, तो इसको स्टैक में इंक्लूड ना करें जिनको बजट इशू खास, तो इसको औकात से बढ़ के महंगा में डालते हैं। तो नेक्स्ट सप्लीमेंट है अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, राइट, है ना। तो यार ये देखो इसके रिजल्ट्स तो आप ये कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा शानदार हैं। तो वो तो ठीक है, वो बहुत अच्छा पॉइंट है, बट लेकिन आप बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं इसके साथ। कहते हैं ना एक अच्छा एक बुरा, तो एक अच्छे के साथ चार बुरा है। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। इसको यूजर्स और ट्रैश में डालो भाई, मैं तो कहता हूँ इसको ट्रैश में डालो भाई। इसी डबल है तो इसको डायरेक्ट डाल दो बिला वजह के नाम में भाई। थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाए इसके लिए एक बार और बता दें, ये वो सप्लीमेंट्स होते हैं जिसमें कंपनीज को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। तो ये इसकी इतनी मार्केटिंग करते हैं कि आपको लगने लगेगा कि यार अगर आपने BCAA नहीं लिया ना तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी, ऐसा होता है। तो नेक्स्ट है मल्टीविटामिन। यार बेसिकली क्या होता है कि अपनी बॉडीज में दो चीजें होती हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो अब अपन मैक्रोस जो होते हैं आपके वो अंडा, दूध, दही मिल जाते हैं, बट आप जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भूल जाते हो। तो ऑब्वियसली आपको पूरा सब साथ में लेके चलना है, ठीक। तो वो आप जो है ना 1 से 1.5 किलो 2 किलो फ्रूट्स नहीं ले सकते, एक्सपेंसिव भी हो जाएगा और उसके बाद अगर आपके पास पैसे भी है ना इतने कौन खाएगा, कौन खा पाएगा। सही बात है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये आपको मल्टीविटामिन की एक कैप्सूल आप लेते हो तो उसमें आपको वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है यार मेरे हिसाब से। ये छुपा हुआ खजाने में रहना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? छुपा हुआ खजाना। CLA के बारे में बोल देता हूँ मैं भाई। CLA काफी हद तक सिमिलर है L-कार्निटीन के। फॉर एग्जांपल अगर आप बॉडी रिकम्पोजिशन कर रहे हो ना तो उस टाइम पे ये वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है, क्योंकि आपकी स्लीप क्वालिटी वगैरह भी इंप्रूव कर देता है। तो इसको मैं कहता हूँ काफी काम का सप्लीमेंट डाल सकते हैं, बिल्कुल काफी काम का सप्लीमेंट है ये। अश्वगंधा सेम है, काफी सिमिलर है गोक्षुरा के। ये भी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर होता है और बहुत अच्छी चीज है। ये आप बिल्कुल अपने स्टैक में ऐड कर सकते हो और काफी चीप है। ये अपन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चीप होना बहुत जरूरी है। और ये हेल्दी भी है, कोई इशू नहीं है इसका, आप साइड इफेक्ट्स नहीं है कोई, इसको यूज कर सकते हो। फिर आ गया आपका प्री वर्कआउट। हम लोग प्री वर्कआउट शुरू में लेते थे तो हमें ऐसा लगता था कि यार आज प्री वर्कआउट नहीं, वर्कआउट कैसे करेंगे। हाँ, लेना चाहिए लेकिन आदत नहीं बनाई जाए। कैफीन आप ना कॉफी से भी ले सकते हो, तो आप इतना पैसा इन्वेस्ट करने का इसमें कोई मतलब नहीं है। तो अगर स्टूडेंट हो तो इसको औकात से बढ़ के महंगा। अब हमारा जो लास्ट सप्लीमेंट है वो क्रेटीन है। अब सुनो मेरी बात, अगर आपको क्रेटीन लेना है ना तो अच्छे ब्रांड का लेना। अगर आप अच्छे ब्रांड का नहीं लोगे तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। अब हमें ये कैसे पता चले कौन सा ब्रांड अच्छा है कौन सा बुरा है? अच्छा ब्रांड का मतलब क्या है? महंगा? नहीं, अच्छे ब्रांड का मतलब ये अगर वो लैब रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं कि ऑथेंटिक क्रेटीन है। जैसे हम लोग वेलकोर का यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसको ऑलरेडी लैब रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिल चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि कटिंग के टाइम पे क्रेटीन नहीं ले सकते क्योंकि हम वेट लॉस कर रहे हैं, हमें ब्लोटेड नहीं दिखना है। तो क्या होता है बेसिकली कि आप जब क्रेटीन लेते हो तो क्रेटीन आपके मसल में वाटर होल्ड करता है, सही कह रहा, ठीक है। तो आपकी बॉडी उस वक्त ब्लोटेड लगती है, आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो मोटा हो रहा हूं, फॉर अ टाइम बीइंग लगता है ना। पता क्या है कि आपका मसल ग्रो होता है उसमें जी, जब आपका वाटर रिलीज होता है बॉडी से तो बेटर कंडीशनिंग के साथ आती है। तो आप बिल्कुल इसको यूज कर सकते हो कटिंग के टाइम पे, बल्किंग के टाइम पे। नॉर्मली इस चेक में आप इसको ऐड करके रख सकते हो। एक बात और बोलनी है मुझे, जैसे ये वेलकोर का सप्लीमेंट हम ले रहे हैं, अगर आपको परचेज करना है तो वो इजीली जाके इनकी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। और साथ में चेकआउट के टाइम पे जब आप परचेज कर रहे हो तो हमारा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो, FitBros10 का, उससे हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं एक ओवरऑल व्यू की, जो भी हम लोगों ने सप्लीमेंट्स को कैटेगराइज करा है उनके बारे में कि कौन सा आपको स्टैक में रखना है और कौन सा नहीं रखना है। में तो हम दोनों ही रखने वाले हैं। छुपा हुआ खजाना में हम फिश ऑयल ले लेंगे
और अश्वगंधा, गोक्षुरा और मल्टीवाइटामिन, ठीक, काफी काम का। इसमें आपको एल कार्निटिन फैट लॉस के टाइम पे आप ले सकते हो, बिल्कुल सही। D3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बोन डेंसिटी के लिए। CLA जब आप बॉडी कंपोजिशन करते हो, हाँ, बेस्ट है। टाइम पे आप CLA यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर बिला वजह का नाम तो BCAA, आई डोंट थिंक, तुम्हें क्या लगता है? लेना चाहिए, बिल्कुल। फिर उसके बाद औकात से बढ़ के महंगा, ये तो यार मैं कुछ भी नहीं रिकमेंड नहीं ऐसा। करूंगा। हाँ। और प्री-वर्कआउट की बिल्कुल आदत नहीं डालनी। बस ट्रैश सप्लीमेंट को तो बिल्कुल ही इग्नोर कर देना। एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी थी गाइस, अपकमिंग वीडियो हमारी जो आने वाली है वो उसमें हम आपको बताएंगे 999 रुपीज के अंदर आप पूरा एक महीने का स्टैक कैसे बना सकते हो अपना सप्लीमेंट्स का, जो आपके रिक्वायर्ड सप्लीमेंट्स हैं। तो उस वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत करना। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो मिस नहीं हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जितना हो सके ना इस वीडियो को शेयर करो एज मच एज यू कैन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। सप्लीमेंट के बारे में कोई भी ओपन नहीं है आज के टाइम में। कोई भी अपना स्टैक नहीं बताता कि मैं स्टैक में क्या यूज कर रहा हूँ, सब कोई छुपा के रखते हैं इसको। और अगर आप लोगों को एडिशनली कुछ ऐसा लगता है जो हम लोग भूल गए या जो हम लोगों को और ऐड करना चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, मेंशन करिए। और आपको क्या लगता है कि ये टीएल लिस्टिंग आपके अकॉर्डिंग क्या है, कैसी होनी चाहिए, तो आप वो भी कमेंट में मेंशन करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय गाइस।